सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, लेकिन उसके पहले जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए और जो जो मैं बताऊंगा आप लोग उसे राइट करना ना भूलें और उस नोट्स को दोबारा जरूर पढ़ें, जैसा कि मैंने आपको यस एपिसोड 2 में बताया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो जो वर्ब होता है, पहले मैं उससे कुछ आइडिया देता हूँ। जैसे कि देखिए, मान लीजिए वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, यदि आप लोग कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं अगर वे खेल रहे हैं तो वे क्या कर रहे हैं, वो कोई कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य कौन सा है? खेलने का है। अगर यही बच्चे सब पढ़ रहे हैं तो बच्चों का इस समय काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का हो रहा है, यानी कि स्टडी का हो रहा है। तब जब वे लोग पढ़ते हैं तो उन लोगों का कोई मतलब कि यहाँ पे सेंस हमारे साथ में यही आ रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई काम हो रहा है। ठीक है ना? जब भी कोई भी काम होगा उसी को अपन वर्ब बोलते हैं। तो ये था वर्ब का बेसिक आइडिया, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए वर्ब के बारे में। तो इसके बाद हम लोग आते हैं वर्ब की डेफिनेशन पे। तो वर्ब, a verb in a sentence is a word which express the action taken by the subject of the सेंटेंस। अब ये डेफिनेशन तो आप लोगों को बहुत कठिन लगेगी, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को एक इजी डेफिनेशन बताता हूँ। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट। और स्टेट जो मैंने लास्ट में दो शब्द बोला है, दो वर्ड बोला है, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार लोग अपने डेफिनेशन में इसे नहीं यूज करते हैं। और स्टेट, स्टेट मतलब होता है दशा, कि वो कैसा है। तो ये अपने डेफिनेशन में आप लोग जरूर लिखें। मैंने क्या बोला? अबव इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट। ठीक है ना? अब जैसे कि स्टेट का मैं पहले एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लोग भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिस्टेक लोग इसी में करते हैं जब कोई भी एग्ज़ाम देने जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए आई लिव इन कानपुर, तो यदि यहाँ पे मैं कानपुर में रहता हूँ तो यहाँ पे मेरी रहनी क्या है? ये मेरा स्टेट है। जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे जो हैप्पी है ये मेरी क्या है? ये मेरी दशा है, मेरी स्टेट है। या फिर अगर आप इसे एक तरीके से और समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था और जो सभी को कॉमनली याद होता है, वो होता है अ वर्ब इज ए वर्ड दैट शो एन एक्शन, यानी कि एक्शन। जैसे कि खेलना, कूदना, या फिर प्ले हुआ, या फिर ईट हुआ, या फिर बीट हुआ। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सब वर्ब होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं। अब देखिए, वर्ब के कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर बताता हूँ, तो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्ब के दो टाइप से। तो वर्ब के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना? तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है? उसमें हमें ये बताया जाता है कि किस तरह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब कि क्या रोल है। अभी आपको नहीं समझ आया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को नहीं समझ आया होगा। देखिए, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, जो पीछे लगा होता है। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? क्या और किसे लगा के तो फाइंड करते हैं ना ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट फाइंड करना उम्मीद है आप लोग को पता ही होगा, क्या और किसे लगा के करते हैं। अगर नहीं आपको पता हो तो आप लोग जान जाइए अब से। तो अगर किसी भी वर्ब में, मान लीजिए अगर कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जा रहा है और उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो कौन सा वर्ब हुआ? वो हो जाता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी भी सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी माता ने केक काटा, या फिर माई मदर कट द केक। तो इसमें अगर मैं हु या फिर होम लगा के क्वेश्चन पूछता हूँ कि केक किसने काटा? मेरी मम्मी ने, माई मदर। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? उसी से क्वेश्चन पूछना है। किससे? क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन पूछना है, हु या होम लगा के। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया, मेरी मम्मी ने केक काटा, तो मैं पूछ लिया कि हु कट द केक, यानी केक किसने काटा? मेरी मम्मी ने। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? माई मदर। तो माई मदर ही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा?
बोलिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तब जब माई मदर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर इस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो हमने ये देखा कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उम्मीद है आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई भी बात नहीं, बस आपको जो जो भी सेंटेंस मिले उसमें आप हु या फिर होम लगा के एक बार जरूर चेक कर लीजिए क्वेश्चन। यदि आपको आंसर मिल रहा है तो मान लीजिए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। और यदि हु पे नहीं मिला तो होम, ध्यान रहे क्या और किसे ही लगाना है। यदि आपने कहाँ लगा दिया तो भी आप गलत हो जाएंगे। हमेशा हु और होम ही लगाना है, क्या और किसे। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप की तरफ, जो कि कौन सा है बच्चों। तो इसका जो दूसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, बस उसी का उल्टा, ठीक है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो कौन सा वर्ब होगा, वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि दे प्ले फुटबॉल। अब यदि आप ये एग्जाम्पल लेंगे ध्यान से, इसे पहले एक बार अपने सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्व कीजिए दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों ने देखा मैं हु लगा रहा हूँ कि कौन फुटबॉल खेलता है, दे, यानी कि आंसर मिल गया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि आप मतलब कि अगर आप हु नहीं किसे बोलते हैं ना, क्या और किसे हमेशा लगाते हैं। तो यदि आप लोग यहाँ पे किसे लगाएंगे तो यदि आप लोग यहाँ पे क्या और किसे लगाएंगे यानी हुम लगाएंगे तो वे लोग किसे खेलते हैं नहीं पता, लेकिन हु का तो आंसर मिला ना, यानी कि ये कौन सा वर्ब है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। यदि आप सोच रहे होंगे कि ये इंट्रांजिटिव है तो ये गलत है। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, इंट्रांजिटिव का। जैसे कि द चाइल्ड वेप्ट लाउडली, इसे आप लोग एक बार अपने से देखिए, हु और होम लगा के क्वेश्चन वर्ड लगा के इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। द चाइल्ड वेप्ट लाउडली। उम्मीद है आप लोग कोशिश तो जरूर ही कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, तेजी से रो रहा है। तो बच्चा क्या रो रहा है नहीं पता, बच्चा किसे रो रहा है नहीं पता। अगर यहीं पे आप क्या की जगह क्यों लगा दें तो नहीं, अगर आप किसी की जगह किससे लगा दें या फिर कैसे लगा दें तब आपका आंसर हो जाएगा लाउड। लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन इससे पूछना है, क्या और किसी से ही अपना क्वेश्चन पूछें। बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, हमेशा क्या और किसे ही लगाएं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो उम्मीद अब आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोग जब छोटे तो दो और वर्ब पढ़े थे, जिसमें से एक मतलब जो एक आता है वो आ जाता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो क्या ये सब वर्ब के काइंड नहीं है, नहीं, ये भी काइंड है वर्ब के, ये भी वर्ब के क्या है, एक काइंड ही है, लेकिन ये एक अलग काइंड है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये जो दोनों है ना ये सब हमेशा नहीं, मतलब कि कोई भी सेंटेंस आता है तो उसमें जनरली सब सेंटेंसेस में लगते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब जो देखिए एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो किस लिए आता है, वो ऑर्डिनरी वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब इज इक्वल्स टू हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई अंतर है तो आप गलत हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो ये सब होते हैं हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सब कौन होते हैं, जैसे कि एम हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, वुड हो गया, अरे सॉरी शैल हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे ऑक्सिलरी वर्ब। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्ट निकालना भी आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा, आप लोगों को इसमें से पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है।
क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो कौन होता है, ट्रांजिटिव, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो कौन सा होता है, वो होता है इंट्रांजिटिव। तो इस होमवर्क को जरूर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो जो मैं पहला एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ वो देता हूँ, द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर। द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर। तो यहाँ पे जब कोलाइड करेगी कार, ठीक है ना, एक ट्रैक्टर से, तब वहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं। द कार कोलाइड विथ ट्रैक्टर, आप लोग एग्जाम्पल लिखते रहिए। उसके बाद लिखिए रेखा फेल्ट वेरी हैप्पी। ये आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को घर से करके लाना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, रेखा फेल्ट वेरी हैप्पी। तो उम्मीद है आप लोग इस दोनों होमवर्क को जरूर करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हो, हमें सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, सो प्लीज़ कर दीजिए। जब आपकी कोई इतनी मदद कर रहा है तो आप लोग फ्री ऑफ कास्ट यदि आप हम लोगों को कुछ दे रहे हैं हम लोग आपको, तो आप भी तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।